सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इनर ईयर की। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आउटर ईयर का वगैरह का सारा सिस्टम पढ़ लिया था। उसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस वीडियो में हम इनर ईयर की बात करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज इनर ईयर? इनर ईयर होता है हमारा ईयर का इंटरनल पार्ट। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज इनर ईयर? Inner ear is the internal part of the ear which is basically responsible for the hearing। ठीक है, जो भी आप hearing आपकी होती है वो आपकी internal ear से होती है। अब जो inner ear होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, basically it is containing the network of the fluid filled channels। इसके अंदर होते हैं जो आपका inner ear होता है। अब जो आपका इनर ईयर होता है ना, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इसमें आपके होते हैं, इट इज कंटेनिंग द नेटवर्क फील्ड ऑफ द फ्लूइड फिल्ड चैनल्स। इसके अंदर कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल टाइप का फ्लूइड फिल होता है। ये आपका इनर ईयर का कुछ स्ट्रक्चर है। अब इनर ईयर में सबसे पहले आपका थोड़ा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सबसे पहले इनर ईयर की अंदर पहले दो कैविटीज होती हैं। ठीक है, अब इनर ईयर के अंदर दो कैविटीज होती हैं, उन दो कैविटीज को हम बोलते हैं। सबसे पहली होती है आपकी बोनी लेबिरिंथ, और एक होती है आपकी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ठीक है, बोनी लेबिरिंथ आपकी, मैंने आपको बोला था कि आपका ईयर आपकी कौन सी बोन के साथ आपका अटैच होता है, आपकी कहाँ पर, टेम्पोरल बोन के पेट्रोस रीजन के साथ। ठीक है, तो आपका बोनी लेबिरिंथ यहाँ पे तो ये ऐसा पार्ट होगा जो टेम्पोरल बोन के क्लोज पे होगा। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इनर ईयर का वो पार्ट है जो मेम्ब्रेनस है, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो दीज आर द कैविटीज ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, अभी कैविटीज को छोड़ के अगर हम आगे देखें तो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर? इनर ईयर के बेसिकली हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इसमें भी आपकी फर्दर आपकी तीन टाइप की सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। एक होती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक होती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक होती है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको देखने के लिए मिलती है। अब एक होता है आपका वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूट्रिकल, एक होता है सेक्यूल। ठीक है, इसको हम बाद में फर्दर डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट होता है आपका, अपने सिर्फ नाम याद रखते हैं। तो पहले फर्स्ट आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स, तीन तीन होते हैं इसके टाइप, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल। अब वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूलर के दो टाइप। तो वेस्टिब्यूल के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूट्रिकल, एक होता है सेक्यूल। अब जो थर्ड होता है हमारा, थर्ड पार्ट होता है विच इज द मेन पार्ट, विच इज द ऑर्गन ऑफ द हियरिंग, इट इज आल्सो नोन एज द कोक्लिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारा इनर ईयर है वो कुछ ऐसा दिखता है। जो इनर ईयर में आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था, सबसे पहले आपके थे सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये कुछ कैनाल्स टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तीन कैनाल्स आपको दिख रही है ना, इन्हें बोलते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है ना, ये तीन टाइप की होती है। मैंने बोला था कि एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर, एक होती है लेटरल। एंटीरियर का मतलब फ्रंट वाली, तो ये फ्रंट वाली साइड को ये है, तो ये होती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ओके, रुको एक मिनट। एक होती है हमारी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब जो हमारी बैक डायरेक्शन पे होती है वो होती है हमारी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, ठीक है, एक होगी हमारी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, एक होती है हमारी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। जो हमारी पीछे वाली डायरेक्शन को, फ्रंट वाली डायरेक्शन को एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, और बैक वाली डायरेक्शन को हमारी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। और जो हमारी बीच वाली साइड को है, साइड वाली डायरेक्शन को, साइड वाली डायरेक्शन वाली को हम बोलेंगे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये वाली फ्रंट में है, ये वाली पीछे है, ये बीच में है, या लेटरल साइड पे है, तो इसको हम बोलेंगे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल आपको पता चल गया कि तीन सेमी सर्कुलर कैनाल विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनर ईयर, इट इज प्रेजेंट इन आवर ईयर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कैविटीज़ की, तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनमें मतलब बेसिकली दो कैविटीज़ होती हैं। एक होती है हमारी बोनी वाली, और एक होती है आपकी मेम्ब्रेनस। तो फर्स्ट इज द बोनी, इनको हम बोलते हैं लेब्रिंथ। तो एक होता है हमारा बोनी लेब्रिंथ, एक होता है अपना मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, अब ये जो बोनी स्ट्रक्चर है ना इन कैनाल्स का, the bony structure of the inner ear, it is also known as the bony labyrinth। एंड द इसका इंटरनल वाला जो पार्ट है, यानी ये जो कैनाल्स के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है,
तो अगर हम बात करें अगर इसको इस पार्ट को मैं ज़ूम करके देखूँ, तो फिर मैं इस पार्ट को अगर ज़ूम करके देखूँ तो आउटर पार्ट आपका बोनी लैबिरिंथ है। इट इज़ अटैच्ड विद द इट इज़ अटैच्ड टू द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन, क्योंकि हमारे ईयर्स हमारे टेम्पोरल बोन वाली साइड को तो होते हैं, ठीक है? तो ये आउटर लेयर है आपकी बोनी लैबिरिंथ, और ये जो आपकी इनर वाली पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब जो फ्लूइड बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच में होगा, मतलब ये वाला बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच होगा, उसे हम बोलेंगे पेरिलिम्फ, ठीक है? और ये होता है हाई सोडियम कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड, इसमें सोडियम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा, ठीक है? अब और जो फ्लूइड हमारा सिर्फ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होगा, उसे हम बोलेंगे एंडोलिम्फ, और ये होगा पोटेशियम कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करो कि मैंने बोला कि जो पेरिलिम्फ है वो आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के पेरिलिम्फ है वो है फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द बोनी एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और जो एंडोलिम्फ है ये सिर्फ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर होता है, ठीक है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर वाला फ्लूइड इसे हम बोलेंगे एंडोलिम्फ, ठीक है? ये पोटेशियम रिच होता है, ठीक है? ठीक है, तो पेरिलिम्फ की बात कर ली, एंडोलिम्फ की बात कर ली। अब जो मतलब खुद से समझो ना कि जो एंडोलिम्फ है ना, इसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये एक तरह से हमारा जो हमारी कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है, इंट्रासेल सेल के अंदर, ठीक है? अब जो पेरिलिम्फ है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये बाहर है, मतलब ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर है और पेरिलिम्फ के बीच में है। पेरिलिम्फ के मतलब जो पेरिलिम्फ है आपका, वो बेसिकली आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ के बीच में है, मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर है, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है? अगर हम और बात करें हमारा और क्या क्या होता है हमारा, और देखो हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर ली जो आपका क्या था, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, वो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, सेकंड पार्ट होता है हमारा वेस्टिब्यूल। देखो वेस्टिब्यूल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा यूट्रिकल और एक होता है हमारा सेक्यूल। ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली, एक होता है हमारा यूट्रिकल और एक होता है हमारा सेक्यूल। जो यूट्रिकल होता है ना, बेसिकली यूट्रिकल और सेक्यूल एक डक्ट से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं यूट्रियोसेक्युलर डक्ट, ठीक है? यूट्रोसेक्युलर डक्ट, ये यूट्रोसेक्युलर डक्ट क्या करती है, यूट्रिकल और सेक्यूल को कनेक्ट करती है, और यूट्रिकल और सेक्यूल आपके वेस्टिब्यूल के पार्ट होते हैं, ठीक है? ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, विच इज ऑल्सो नोन एज द कोक्लिया। कोक्लिया इज बेसिकली द it is a curved or a snail type organ which is basically responsible for the hearing, ठीक है? तो इसमें बेसिकली इतना ही है, डायग्राम से हम इतना ही समझ पा रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चले। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अभी हम डायग्रामेटिकली सब समझ चुके हैं कि हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमने देख लिया, हमने वेस्टिब्यूल देख लिया, हमने कोक्लिया देख लिया, वेस्टिब्यूल में हमने यूट्रिकल सेक्यूल सब देख लिया, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स में डीरे पोस्टीरियर लेटर सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी देख लिए। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फर्स्ट हमारा जो ऑर्गन आता है उसे हम बोलते हैं semicircular canals. So what are the semicircular canals? Semicircular canals are the basically the canals or the tiny canals और tiny fluid filled tubes, क्योंकि semicircular canals के अंदर तो fluid है, endolymph और perilymph, तो these are the tiny fluid filled tube, ये tiny है और fluid filled tubes हैं which are interconnected। ये सारी tubes जो हैं वो interconnected होती हैं, ठीक है? बेशक वो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल तीनों कनेक्टेड होती हैं, एंड दे आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। देखो हमारी जो लेटरल वाली है वो, देखो ये लेटरल सेमीसर्कुलर कनाल है तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस पे है, और जो हमारी पोस्टीरियर एंटीरियर ऊपर वाले डायरेक्शन को, मतलब ये वाई एक्सिस पे है। मतलब ये एक एक दूसरे से राइट एंगल पे, तो राइट एंगल पे प्रेजेंट है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? ऊपर वाली डायरेक्शन को आपकी कौन सी है, ऊपर वाली डायरेक्शन को आपकी है एंटी कौन सी,
एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और आपकी बीच वाले डायरेक्शन कौन सी है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि दीज आर प्लेस एट द राइट एंगल टू द ईच अदर। मैंने बोल दिया कि ये जो जितने भी हैं, मतलब द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल्स आर प्लेस एट द राइट एंगल टू द लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। कि जो पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल है, जो एंटीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल है, वो राइट एंगल पे प्लेस है किस सेमीसर्कुलर कैनाल के, लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल के, ठीक है। अब देखो, अब इस इधर मेरे बोलने का मतलब ये है कि एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल्स आर वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल ऊपर की तरफ को लाइन है, वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल साइड पे लाइन है। और जो लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल है वो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पे अलाइंड है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके राइट एंगल डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि द एनलार्ज एंड इज ऑल्सो नोन एज द एम्प्यूला ऑफ द वेस्टी सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। जो सेमीसर्कुलर कैनाल्स का एनलार्ज्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि सेमीसर्कुलर कैनाल्स में आपका एक एनलार्ज्ड पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक एनलार्ज्ड पार्ट होता है सेमीसर्कुलर कैनाल्स का, इसे हम बेसिकली बोलते हैं हम एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला इसको हम बोलते हैं, इट इज़ द enlarged पार्ट ऑफ द, और द इट इज़ द स्पेशल एक्सटेंशन ऑफ द सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पर बात करी कि मैंने यहाँ पे यह बात करी कि मैंने द enlarged end is also known as the semicircular canals, ठीक है। of the enlarged end of the semicircular canal is also known as the ampulla। तो हमने ampulla की बात कर ली। and where is the organ of the balance, मतलब इस एम्प्यूला के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, एम्प्यूला के बारे में मैंने आपको अभी तक आपको ये बताया कि एम्प्यूला क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का एक्सटेंडेड पार्ट है या एनलार्ज्ड पार्ट है, ये बड़ा हुआ पार्ट है। अब इस बड़े हुए पार्ट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन आता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑर्गन ऑफ बैलेंस, जो हमारे ईयर के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस ऐसा ऑर्गन है जो एम्प्यूला के अंदर प्रेजेंट है, एम्प्यूला सेमीसर्कुलर कैनाल्स की लार्ज पार्ट है, ठीक है। क्रिस्टा एम्पुलरिस एम्प्यूला का ऑर्गन है विच इज द ऑर्गन ऑफ बैलेंस प्रेजेंट इन द सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है। अभी एम्पुला के अंदर क्रिस्टा एम्पुलरिस होता है, और जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस हम बोलते हैं, इसके अंदर होते हैं बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम हेयर सेल्स भी बोलते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स को हम हेयर सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप ना हेयर्स की तरह होती है, ये सीलिएटेड टाइप की होती है, ठीक है, सीलिया की तरह, ठीक है। अब ये हेयर सेल्स ये सेंसरी रिसेप्टर्स करते क्या है कि ये जो मूवमेंट होती है ना, हमारा हेड मूव करता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें बेसिकली हमारे ईयर के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। इनके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप वन टाइप ऑफ हेयर सेल्स और सेंसरी रिसेप्टर्स, और टाइप टू टाइप ऑफ द हेयर सेल्स और द सेंसरी रिसेप्टर, मतलब टाइप वन टाइप टू होते हैं हेयर सेल्स, ठीक है। ओके, तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हम यही थोड़ा फिनिश करते हैं और वेस्टिब्यूल की तरफ चलते हैं। वेस्टिब्यूल बेसिकली क्या होता है, वेस्टिब्यूल इज द वेस्टिब्यूल को हम बेसिकली ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। तो वेस्टिब्यूल इज बेसिकली नोन एज द ओटोलिथ ऑर्गन। मैंने आपको पहले बताया था कि वेस्टिब्यूल के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका यूट्रिकल, एक होता है आपका सेक्यूल, ठीक है। दो टाइप होते हैं आपके, एक होता है आपका यूट्रिकल, एक होता है आपका सेक्यूल, ठीक है। अब जो आपका वेस्टिब्यूल होता है, इसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें जिन्हें हम फिर बोलते हैं हेयर सेल्स और द, ठीक है। हेयर्स मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले आपके एम्प्यूला में भी आपको क्रिस्टा एम्पुलरिस के अंदर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट आपके जो वेस्टिब्यूल होता है इसके अंदर भी आपके स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम हेयर सेल्स बोलते हैं। मतलब ये हेयर सेल्स एक स्पेशल जगह पे प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल और चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला, ठीक है। मैक्यूला जिसे हम बोलते हैं, मतलब मैंने बोला कि वेस्टिब्यूल के अंदर आपके मैक्यूला होता है, मैक्यूला के अंदर आपके सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली हेयर सेल्स भी बोलते हैं। फिर से इनके दो टाइप आते हैं, एक आता है आपका टाइप वन, एक होता है आपका टाइप टू, ठीक है। ओके, सो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यूट्रोसैकुलर डक्ट। व्हाट इज यूट्रोसैकुलर डक्ट? बेसिकली यू मतलब समझ लो ये आपका यूट्रिकल है, ये आपका सेक्यूल है।
अब जो आपका यूट्रिकल है और जो सैक्यूल है, अब यूट्रिकल को सैक्यूल से जो डक्ट कनेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? यूट्रोसैक्यूलर डक्ट, ठीक है? यूट्रिकल इज कनेक्टेड टू द सैक्यूल बाय द यूट्रोसैक्यूलर डक्ट। इससे अगर हम थोड़ा देख लें तो यहाँ पे यूट्रिकल को मैंने सैक्यूल से कनेक्ट करा है बाय द यूट्रोसैक्यूलर डक्ट, ठीक है? यूट्रोसैक्यूलर डक्ट, ठीक है? ओके, सो तो बेसिकली लास्ट पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट ऑर्गन? कौन सा रह गया? हमने सेमी सर्कुलर कैनाल्स कर ली, हमने हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स कर ली हमने, और वेस्टिब्यूल कर लिया। अब हमारा लास्ट ऑर्गन आता है जिसे हम बोलते हैं बेसिकली हमारा ऑर्गन ऑफ हियरिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कोक्लिया, ठीक है? ओके, सो हमारा जो कोक्लिया होता है ना, बेसिकली व्हाट इज कोक्लिया? कोक्लिया इज आल्सो नोन एज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के तरफ से देखें तो जो हमारा कोक्लिया होता है ना, कोक्लिया का अपर पोर्शन को हम बोलते हैं एपेक्स, और लोअर पोर्शन ये जो बेस वाला पोर्शन है इसे हम मतलब नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं बेस। टॉप वाले पोर्शन को हम बोलेंगे एपेक्स, ठीक है? और जो नीचे वाला पोर्शन है जिसे हम बोलेंगे बेस, ठीक है? अब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन करके देखें, क्रॉस सेक्शन करके देखें तो ये कोक्लिया कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? इसके भी कोक्लिया के भी तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्केला वेस्टिब्यूली, एक होता है स्केला टिम्पैनी, और एक होता है आपका स्केला मीडिया, ठीक है? ठीक है, स्केला मीडिया ट्रायंगुलर पार्ट होता है बेसिकली। अब जो मैंने क्या बोला, आपका कोक्लिया है, कोक्लिया के तीन पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, ठीक है? स्केला वेस्टिबुली पेरिलिम्फ वाले फ्लूइड को कंटेन करता है। स्केला टिम्पैनी पेरिस भी पेरिलिम्फ को कंटेन करता है। बट जो स्केला मीडिया होता है ना, ये आपका एंडोलिम्फ को कंटेन करता है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ स्पेशल यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब ये जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। ये ऑर्गन ऑफ कॉटी कुछ स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर से बना होता है, जिसे हम ये कुछ जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, ये कुछ ना ऐसे सेंसरी रिसेप्टर्स की अरेंजमेंट होती है, ये पियानो की कीज की तरह होती है, ठीक है? ये कुछ आपको पियानो की कीज की तरह नहीं लग रही है इसकी अरेंजमेंट, ठीक है? its arrangement is basically like the piano, okay? So basically और जो organ of Corti है ना, वो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है? Okay, and basically the branch of the eighth cranial nerve which is also known as the cochlear nerve, मतलब कोक्लिया के अंदर जो नर्व होती है आपकी, वो उसको बोलते हैं कोक्लियर नर्व, विच इज द बेसिकली द ब्रांच ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व भी होती है आपकी कोक्लिया के अंदर। मतलब आपकी इस कोक्लिया के अंदर एक नर्व जाएगी जिसे हम बोलेंगे कोक्लियर नर्व, ठीक है? और यही वो आपकी नर्व है विच इज द ब्रांच, वो फर्दर ब्रांच होती है एट्थ क्रेनियल नर्व की, ठीक है? वो कैसे होती है देखो, मैंने बोला कि आपका दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका, मतलब तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक होता है आपका वेस्टिब्यूल, और एक होता है आपका कोक्लिया। वेस्टिब्यूल से जो नर्व निकलेगी उसे हम बोलेंगे वेस्टिबुलर नर्व, और जो कोक्लिया से नर्व होगी जिसे हम बोलेंगे कोक्लियर नर्व। ये देखो कोक्लियर नर्व जा रही है। अब जो ये वेस्टिबुलर और कोक्लियर नर्व जो कंबाइन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। अब जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है इसे हम बोलते हैं क्या? एट्थ क्रेनियल नर्व। जो हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व होती है ना, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं हम, एट्थ क्रेनियल नर्व को वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बोलते हैं, और ये दो आगे डिवाइड हो जाती है। वेस्टिबुलर नर्व में और कोक्लियर नर्व में। वेस्टिबुलर नर्व जाएगी आपकी वेस्टिब्यूल में, कोक्लियर नर्व जाएगी आपकी कोक्लियर में, कोक्लिया में, सॉरी, ठीक है? हाँ, और मैंने ये बताना भूल गया कि मैं ऑर्गन ऑफ कॉटी है, इसके अंदर इट इज बेसिकली कंटेनिंग द सेंसरी रिसेप्टर्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये करते हैं वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है? तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की हम बात करेंगे, ठीक है? एंड बैलेंस। तो तब तक के लिए बाय बाय।